अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम दोबारा बात करेंगे यूटाइल के बारे में। और पिछली वीडियो में मैंने डिटेल दी और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। और उसके बाद जो रिएक्शन सामने आया उस पर भी बात करेंगे। और यूटाइल के अभी भी बहुत कुछ बाकी था, मैंने आपको कहा था, उस पर भी बात करेंगे। जैसा कि जो है इस कंपनी की पब्लिसिटी आप लोगों को पता है कि 18-20 ब्लैक मेलर हैं वो कर रहे हैं। और मेन सीईओ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो इस वक्त फ्रंट पे नहीं है, जिसका नाम है शेख शामी। और माजी में बी4यू का अप्लाइनर बन के उसने बी4यू को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अभी यूटाइल के बारे में जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई तो उस पर काफ़ी रिएक्शन आया। मगर एक दफ़ा फिर हम सबसे पहले ये सवालात दोबारा उठाना चाहेंगे कि यूटाइल का ये लोग अपने मुंह से बताएं कि यूटाइल का सीईओ कौन है, यूटाइल क्या बिज़नेस करती है, किस तरीके से पैसा कमाती है, पाकिस्तान में किस किस इदारे के साथ रजिस्टर है, पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ इनके कारोबार हैं। ये सारे सवालात पहले भी थे, अभी भी हैं, इसलिए कि इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शेख शामी जो सीईओ है उसने बी4यू के टाइम पे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि इसका 60% क्रिप्टो में है, 28 ममालिक में बी4यू के अपने बिजनेस हैं और कारोबार है, और वहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है, लोग वहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में 28 कारोबार बताए जो कि जिनमें से मैं समझता हूँ कि अगर आप देखा जाए कि प्रॉफिट अर्न करने वाला तो एक कारोबार भी बी4यू का ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान में भी प्रॉफिट अर्न करके दे रहा हो। तो 28 मुल्कों के जो कारोबार की अगर हम बात की जाए तो वो भी आप सबके सामने है पूरी डिटेल कि किसी एक मुल्क में भी अगर कारोबार होता, और जैसा कि उसने कहा कि पाकिस्तान बंद भी हो जाए तो आप लोगों को विड्रॉल मिलता रहेगा, वेबसाइट भी बंद नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, और विड्रॉल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर बैंक्स बंद भी हो जाए। तो उसके बाद आपने देखा कि जब पाकिस्तान में बैंक बंद हुए तो पता चला सिर्फ पाकिस्तान में ही था, और पाकिस्तान की बेचारी आवाम हमेशा की तरह से धोखा खा चुकी थी और अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया, जिसमें से कहते हैं 1200 अरब रुपए का ये फ्रॉड हुआ बी4यू में। और इस अरबों रुपए का फ्रॉड शेख शामी ने किया, इसलिए कि ये भी जाहिर सी बात है उसका बराबर का पार्टनर था, कंट्री मैनेजर अपने आप को बताता था फ़ख्र से। और जो बंदा किसी और के साथ काम कर रहा होता था उसको बताता था मैं कंट्री मैनेजर हूँ, मैं जितना भी इनका क्रिप्टो का बिज़नेस है जहाँ पे वो बिज़नेस होता है उस ऑफिस के बिल्कुल बराबर में मेरा घर है, हर मसले मैं आपके सॉल्व करूँगा, मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। और लोगों से अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद जो है ये शख्स फ्रॉड करने का मंजर आम से गायब हो गया। अच्छा, यूटाइल का सीईओ जो शेख शामी है, इसके अभी इस वक्त भी पार्टनर्स मौजूद हैं, जिसमें एक सर फहरिस्त पार्टनर है मोहम्मद इमरान इकबाल, जो कि अपने आप को इमरान ख्वाजा बताता है। तो उस पर भी बात करते हैं। पहले थोड़ा सा शेख शामी का इंट्रोडक्शन करवा दें। आज से अगर हम 5-6 साल पीछे चले जाएं तो इसकी ये कंडीशन थी कि कर्ज़ ले के ये मलेशिया गया था, इसके ये हालात थे, इन लोगों के पास एक टाइम को खाने को होता था, ये कंडीशन थी इनकी। किसी की बुराई नहीं कर रहा, स्टेट बता रहा हूँ, सबके सामने बता रहा हूँ, वो खुद भी सुने, देखे, समझे, और फिर मैं इसमें मज़ीद डिटेल भी शेयर करूँगा। तो ये हालात थे। फिर इन्होंने अरबों खरबों रुपए का बी4यू के नाम पे स्कैम किया, जो कि एक ये सैफुर रहमान का ये भी पार्टनर था, इन्होंने मिल के स्कैम किया। और उसके बाद जो है ख़ुद ही सैफुर रहमान आज तक अंदर बैठा हुआ है, वरना जो है कोई इस तरीके की कंडीशन नहीं है कि उसको अंदर रखा जाए। ये सारी इन लोगों की प्लानिंग होती है स्कैम करके आगे खुद जो है साइड हो जाने के लिए, अंदर चले जाओ थोड़े अर्से के लिए और सब पैसा ख़त्म। अच्छा, फिर उसके बाद अब इसने यूटाइल बनाई, और ज़ाहिर सी बात है बदनाम ज़माना, अयाश टाइप का बंदा, हर जगह बेइज्जत ज़लील होने के बाद शेख शामी पाकिस्तान से तो फ़रार हो गया, इदारों ने ईसीएल में नाम भी डाल दिया, और इंशाअल्लाह जल्द इसको पाकिस्तान भी लाया जाएगा और आप सबके सामने अरेस्ट भी होगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। बहरहाल, इस बदनाम ज़माना ने
अपना दिमाग चलाया और एक और वेबसाइट यूटाइल के नाम से तैयार करवाई। और तैयार करने के बाद इसने बोला मेरे ऊपर तो 1 रुपए की भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसने अपने वो 18, 20, 22 जो ब्लैकमेलर्स छोड़े हुए थे ग्रुप में, जो पहले सारी कंपनी इसको बुरा और बी फॉर यू को अच्छा बोलते थे क्योंकि ये उनको भत्ता देता था, तो जिसके सबूत भी मौजूद हैं, जिस जिस बैंक में आते भेजता था। एक जो मेन इनका ब्लैकमेलरों का सरदार है मोहम्मद इमरान इकबाल, उसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं, जो शामी उसको भत्ता भेजता था। तो बहरहाल, तो ये अब उन्हीं ब्लैकमेलर टीम को इसने फ्रंट पे किया है और फ्रंट पे करके भरपूर पब्लिसिटी यूटाइल की करवा रहा है। अच्छा, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई यूटाइल के बारे में, तो सबसे पहले तो इन लोगों ने वीडियो देखने के बाद जो है मुख्तलिफ़ नंबरों से मुझे कॉल्स वगैरह आने शुरू हुई, क्योंकि नया नंबर मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो सेल नंबर पर मेरे आए। तो मैंने कॉल रिसीव नहीं की, तो फिर उसके बाद वही बदनाम ज़माना दूसरा मोहम्मद इमरान इकबाल, उसने जो है मुझे ऑफ़र दी कि क्लियर उसने बताया, बोला यार वो शामी साहब करके बोलता है, शामी साहब की तरफ से ऑफ़र है, जिस तरह वो मवालियों के अंदाज में ये बोला, ये शामी साहब की तरफ से आपको ऑफ़र है कि आप $1000 का अकाउंट ले लो, और $1000 का अकाउंट लेने के बाद यूटाइल को के बारे में हकीकत ना खोलो, आप अगर ऐसे करोगे तो कोई हमें इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। तो मैंने उसको बोला कि सबसे पहले तो अपनी शक्ल देख, हराम खा खा के कैसी हो गई है, और उसके बाद उस हराम खोर की शक्ल देख जिसने ये वेबसाइट बनाई है, कि इस हद तक दरबदर है कि बाप की कंडीशन क्या नहीं आ सकता घर में, बच्चे अपने बाप को नहीं देख सकते, घर वालों से दूर रह रहा है। वो फ्राडी मलेशिया से निकाला गया, इस वक्त दुबई में छुपा हुआ है। तो उस फ्राडी को बोलो कि उसको ख़रीदे जिसका ईमान कमज़ोर हो, जो लोगों को धोखा देना चाहता हो उसको ख़रीदे, ये ऑफ़र यहाँ पे नहीं चलने वाली। तो बड़ी मिन्नतें करवाई शामी ने, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, ऑफ़र लो। सेकंड ऑफ़र इसने मुझे ये दी कि अगर आप किसी की भी इन्वेस्टमेंट करवाते हो, $1000 करवाते हो, तो हम उसका $2000 का अकाउंट लगाएंगे। तो भाई ऐसा कौन सा काम कर रहे हो कि अगर $1000 बंदा इन्वेस्ट करता है तो उसका $2000 का अकाउंट लगेगा, थोड़ा ये बात भी हमें पता चले। तो ये तो सीधे सीधे स्कैम वाला चक्कर है कि मतलब अगर मैं किसी को 2 लाख रुपए दे रहा हूँ तो वो मुझे 4 लाख की एंट्री लगा रहा है। 4 लाख का जब वो मुझे प्रॉफिट देगा, तो जो 1 साल में मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट अगर रिटर्न होनी है तो वो तो 6 महीने में रिटर्न हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 2 महीने ही चलने वाला है ये सिस्टम, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाला, क्योंकि रेफरल बोनस वगैरह हर चीज़ भी है। तो जब ये सारी ऑफरें दी मुझे कबूल नहीं की, तो फिर कुछ और भी मैंने दोस्तों से रब्ता करा, मिला यार ये इस तरीके की ऑफ़रें कर रहे हैं, और मैं इनको बता देना, जो इनके भी जानने वाले दोस्त थे मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने इनको बता देना कि कोई ऐसा नोट नहीं बना जो मुझे ख़रीद सके। तो उन दोस्तों ने फिर बताया कि यही सारी ऑफ़रें हमें भी आई हैं कि हमारा साथ दो, लोगों से इन्वेस्टमेंट उठाओ, और अगर आप चाहो तो $1000 लगाओ, 2000 की एंट्री लगा देंगे, चाहो तो $1000 उठाओ, 500 आप रख लो, 500 सिस्टम को दे दो, हम 1000 की एंट्री लगा देंगे। ये तक ऑफ़र शेख शामी ने मोहम्मद इमरान इकबाल के थ्रू दिलवाई लोगों को, और जो 18, 20, 22 इनके ब्लैकमेलर हैं उनके थ्रू ये ऑफ़रें तक दिलवाई। खैर, इन ऑफ़र को जब मैंने बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, तो वही इनका हस्बे मामूल कुछ मेरी अपनी ही पुरानी वॉइसेस उठा के ग्रुप में शेयर करना शुरू कर दी 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले, कि मतलब कि कोई सिस्टम आता है तो ज़ाहिर सी बात है इंसान उसकी मोटिवेशन देता है। तो स्टार्ट वाले तो ज़ाहिर सी बात है बंदे कमा जाते हैं, मगर हमारा टारगेट होता है हम स्टार्ट में कमा के निकल जाते हैं, उसके बाद साइड हो गए। अब हम कमा के निकल गए, उसके बाद अब 2 साल बाद, 4 साल बाद सिस्टम बंद हो जाए, अब उसके बाद वो वॉइसेस ग्रुपों में शेयर करोगे, यार इसने तो ऐसा बोला था, तो इसने जब बोला था जब तो लोगों ने कमा लिया, उसके बाद जो बाद में घुसा वो अपनी मर्ज़ी से घुसा, उससे हमारा क्या वास्ता। बहरहाल वो वॉइसेस शेयर करी, फिर उसके बाद मेरे से मिलती जुलती वॉइस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है जनरेट होती है, कोई मसला नहीं है, आजकल बड़े सॉफ्टवेयर आए हैं, वो जनरेट की। मगर इन ब्लैकमेलरों से थोड़ी सी गलतियाँ ये हो गई कि एक तो मेरी तस्वीर ऊपर वो लगाई
और उसको थोड़ी सी वीडियो टाइप की वो लगाई, जो कि मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, और उसमें मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, कुछ उसमें मैं फॉरेक्स की डिटेल दे रहा हूँ, और वो इन्होंने वीडियो लगा के उसमें जो है पता नहीं कौन से माफ़ीनामे चला दिए कि मैंने शामी से माफ़ी मांगी। शामी समझ लो कि मेरी शक्ल देख के हैदराबाद में एक दफ़ा आया था, भागा था, तो वो नारायण भाई वाले मीरपुर वाले भी आए हुए थे, उन लोगों ने उसको पकड़ा, रोका, बोला हम साथ हैं, हाथ भी नहीं लगाएगा, हम आज तुझे बचा लेंगे, मगर इससे माफ़ी मांग ले। तो इसने मेरे पाँव पकड़ के माफ़ी मांगी थी, और मैंने इसको बोला था हैदराबाद में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इंशाल्लाह अगर मैं वहाँ आया पिंडी तेरे घर के बाहर, तो फिर मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगा, क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, वो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये वॉइस जनरेट करते हैं, अच्छा सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी अगर कोई सी भी वॉइस मिल जाएगी ना, तो सेम वैसी ही वॉइस उस सॉफ्टवेयर के थ्रू बन जाती है। मगर इनसे मिस्टेक्स क्या हुई, एक तो इन्होंने मेरी वो वीडियो यूट्यूब वाली उठाई, उसके ऊपर वॉइस एडिट की, तो उससे मैंने लिंक शेयर कर दिया लोगों को कि भाई ये देखो ये रियल है, ये एडिट हुई हुई है, तो लोग समझ गए, इनको फिर थू थू हुई। दूसरी चीज़ इन लोगों ने क्या हरकत की कि मेरी वॉइस एक ही जैसे इन्होंने वॉइस बनाई जैसे कि मेरे जैसी, और उस वॉइस को बनाने के लिए इन्होंने क्या मिस्टेक की, किसी में स्पीड तेज़ कर दी, किसी में स्पीड स्लो कर दी, किसी में अल्फाज थोड़े से चेंज कर दिए, किसी में जो है इन्होंने जो है आवाज़ भारी कर दी, किसी में पतली कर दी, तो उससे, और किसी में 10-15 मेरी अलग अलग वॉइसेस, असली वाली मेरी अलग अलग वॉइसेस उठा के उनको जोड़ 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 के वॉइस, एक वॉइस बना के शेयर की। तो उससे लोगों को साफ पता चल गया कि ये सारा एडिट वाला गेम है, तो इससे इनका गेम ख़त्म हो गया। बहरहाल कहने का मतलब ये है, यूटाइल का किसी भी किस्म का कोई बिजनेस नहीं है, यूटाइल सिर्फ एक फ्रॉड है, धोखा है, कुछ भी नहीं है। और आप लोग ऐसे सिस्टमों से बचें जिसका सीईओ खुद इस डर से फ्रंट पे आने के लिए तैयार नहीं है कि उसको पता है कि हम प्रॉफिट जनरेट करके दे ही नहीं सकते, बस अब बाहर मुल्कों में रहना है, तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तो चाहिए, क्योंकि जितना भी कमा लो आप, अगर आप खाली खर्च करते रहोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब इन्होंने धोखा दही का नया सिस्टम निकाला। कोई यूटाइल का बिजनेस नहीं है पाकिस्तान में, सीईओ खुद फ्रंट पे नहीं आना चाह रहा है, ये ब्लैकमेलर्स को आगे इसलिए कर रहा है कि उसने उनको बोला है मैं छुड़वा लूँगा। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये मोहम्मद इमरान इकबाल, आज से 1.5 साल पहले इसके पास खाने को रोटी नहीं होती थी, इसकी दुकान पे मैंने माल डलवाया, कंपनी से बात करके 1 करोड़ रुपए का इसकी दुकान पे मोबाइलों का माल डलवाया, अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे लाखों रुपए तक के मोबाइल इसकी दुकान पे रखवाए। उसके बाद इसने क्या किया, कंपनियों का भी 20 लाख का माल बेच के गायब कर दिए पैसे, वो 20 लाख का कर्जा मैंने उतारा, जाहिर सी बात है अपनी ज़मानत में माल दिलवाया था। उसके बाद अभी ये मुझे कहता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, जिसके समझ लो कि 1 साल तक जो है इसके बाद घर का खर्चा तक के पैसे मैं इसको जा जाके देता था कि यार ये पकड़, कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 50,000 महीने के, क्या ये पकड़ अपना घर का खर्चा चला, जब ये इंसान का बच्चा था। अब ये 2 नंबरी से इसने करोड़ों रुपए शामी से ले लिए हैं, तो अब इसने ठीक ठाक हैदराबाद में भी प्रॉपर्टियां बना ली हैं, शामी ने भी ठीक ठाक प्रॉपर्टियां बना ली हैं हैदराबाद में भी। तो आज ये लोग, ये फ्रॉडी, ये धोखेबाज लोग कहते हैं कि तुम क्या हो हमारे सामने। अल्लाह का शुक्र है हलाल के कमाए हुए पैसे हैं, और जितना है बहुत है, और बहुत खुश हैं हम लोग। ऐसे हराम के पैसों पे हम लानत बेचते हैं कि एक ग्रुपों में भी जलील हो रहा है। और अपनी मोबाइल मार्केट का, अगर मैं आपके इसकी मोहम्मद इमरान इकबाल की मोबाइल मार्केट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ना, तो आप लोग कानों को हाथ लगाओगे। मोबाइल मार्केट में हर बंदा इसको चोर के अलावा किसी नाम से नहीं जानता। शामी वो बदनाम ज़माना है कि अपने घर भी नहीं आ सकता। तो लानत है ऐसे पैसों पे और ऐसी ज़िंदगी पे, इन दोनों की। और जहाँ तक रही शामी की, तो हमारी इदारों से रिक्वेस्ट है कि इसने अपनी पूरी फैमिली के नाम में अरबों खरबों रुपए की जो जायदादें बनाई हैं वो सारी जब्त की जाए, शामी की तमाम जायदाद जब्त की जाए, और इसको इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाए, और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इसलिए कि इसकी वजह से लाखों लोग जो है बर्बाद हुए हैं, और कुछ लोगों ने खुदकुशियाँ तक की हैं। तो ऐसे बंदे को मेरी यही रिक्वेस्ट है, और तमाम लोगों की भी यही रिक्वेस्ट है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, या तो उम्र कैद या सज़ाए मौत, फांसी की सज़ा दी जाए। हमारी पाकिस्तान के इदारों से अपील है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई इस तरीके का फ्रॉड ना कर सके। और यूटाइल, एक दफ़ा फिर कहूँगा, मुकम्मल स्कैम है, ऐसे स्कैमों से बचें। ये फ्रॉडी धोखेबाज सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, इनको किसी एक को भी किसी किस्म का कोई काम करना नहीं आता। ये
1000 रुपये भी 1 लाख से महीने में नहीं कमा सकते। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। अगर आपने इनको अपनी इन्वेस्टमेंट दे दी तो आज इन्वेस्टमेंट देंगे और 2 महीने बाद आपको रोते हुए नज़र आओगे दुनिया को। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका भाई ख्वाजा इरफान इलाही। अल्लाह हाफिज़।